मुझे तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की एक भी नहीं सुननी। अगर अपनी बेहतरी चाहती हो रिमशा तो मेरे से दूर हो जाओ। रिमशा हदाद के कुटीले लहजे पे साकत रह गई। ठीक है, मगर एक बात मेरी भी सुन लें, इस सब में सिकंदर का कसूर नहीं है। अगर आपने उनकी आमद पर ज़रा भी उन्हें कुछ कहा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। हदाद को लगा रिमशा ने बड़ी महफिल में उस सब के सामने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा हो। मतलब उसका कोई नहीं था, सब सिकंदर के थे। हत्या कि उसकी अपनी भांजी भी उसके गम में शरीक होने के बजाय उससे वास्ता तोड़ने की बात कर रही थी। हदाद एक दुखी बरी नज़र उसकी तरफ टकाकर वहाँ से चल पड़ा था। रिमशा के दिल को लगा किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मामू, आई एम सॉरी मामू, मेरा ये मतलब नहीं था। उधर सिकंदर कॉर्नर की तरफ आया और बिना सोचे समझे सोफे पर बैठा और सामने उस शतरंज को बेजान नज़रों से देखा। खबर सुनने और हदाद के फ़ोन के बाद वो बिल्कुल चुप हो गया था। वो इस गेस्ट हाउस में बिल्कुल तैयार मुस्तफ़ा आसफ़ के साथ किसी अहम काम से जा रहा था, मगर खबर ही ऐसी थी कि उसने उसको अंदर से बुरी तरह तोड़ दिया। पहले तो वो पागलों की तरह उस स्वीटनुमा कमरे में चक्कर काट रहा था, उसके बाद किसी को कुछ मैसेजेस करता। अब जब नज़र यहाँ पे गई थी तो वहीं बैठा रहा। 15 मिनट तो स्पॉट नज़रों से देखता रहा। फिर उसने काले रंग का किंग उठाया और उसे देखा। उसी वक्त मुस्तफ़ा आसफ़ की कॉल आई। फ़ोन काट कर उसने उस किंग से बिला वजह सेट हुए सफ़ेद रंग की पेस्ट गिराने लगा। वो रूल्स और गैंग की लॉजिक पे नहीं चलता था, बल्कि वो अपनी खामोशी से अपनी इस हरकत से बताना चाह रहा था कि वो बादशाह है, इस खेल का अहम किरदार। वो अपनी रूह की तरह स्याह है और वो किसी लॉजिक या अगले के कानून से खेल नहीं खेलेगा, बल्कि अपने तरीके से खेलेगा। और उसका तरीका ये था कि पहले वो सब सफ़ेद पीसेस गिराकर उन्हें देखने लगा, तो पता नहीं उसे मज़ा नहीं आया। दोबारा उन्हें अपनी पोजीशन में लाया। उसके बाद ये किया, वो खुद अपने ही पीसेस गिराने लगा। उसके बाद उन्हें साइड पर करके सिर्फ उसने काला किंग उस सफ़ेद किंग के सामने रखा। उसके बाद मुस्करा कर उसने सफ़ेद किंग को उठाया और उसने काले किंग को गिरा दिया। अजीब आदमी था, ऐसे कौन खेलता है। मुस्तफ़ा का दोबारा फ़ोन आया। कानों से फ़ोन लगाकर उसने अपने जेब से रिवॉल्वर निकाला और अपनी कनपट्टी पे आम से अंदाज में रख कर बोला, बोलो सिकंदर, तुम ठीक हो ना? मुझे जो ये खबर मिली वो अच्छी नहीं है। सिकंदर हंसा। मैं समझ सकता हूँ, मेरा वादा है मैं इन कल्प्रिट को पकड़ने में तुम्हारी भरपूर मदद करूँगा। अच्छा, तो ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ क्योंकि मैं तो चला। क्या मतलब? प्लान का बंदोबस्त करूँ? तुम स्विट्ज़रलैंड जाओगे अभी? मगर सिकंदर कुछ कह रहा था। उसके बाद मुस्तफ़ा ने ब्रेक पे पाँव रखा क्योंकि उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। हेलो हेलो सिकंदर, काफू 2 हफ्ते पहले। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? बख्तावर ने डॉक्टर की बात सुनी तो उसका जर्द चेहरा अजीब रंग में तब्दील हो गया। वो अभी तक हैरत में थी। आपकी कैफियत बिल्कुल प्रेगनेंसी की है बख्तावर, अभी टेस्ट आ जाएगा और ये बात कंफर्म हो जाएगी। नहीं, फिर मेरे ख्याल से मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ डॉक्टर। मैंने 2 दिन पहले अपने टेस्ट किया था, बल्कि मैं अपनी तबीयत खराबी की वजह से काफ़ी टेस्ट लेती रही हूँ। नेगेटिव रिजल्ट था, शायद कोई और मसला है। इससे पहले डॉक्टर कुछ कहती दरवाज़ा खुलकर हदायत आया। खुशी से बख्तावर उसके पूरे दांत को देखकर हैरत से मुखलिस बेन था। खुशी से भरपूर शख्स को देखने लगी। नहीं, आई एम 100% श्योर। आराम करो, तुम अंदरूनी तौर पे वैसे बहुत कमज़ोर हो, बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। डाइट का बहुत ख्याल रखना है आपने और इसे वॉक पे करवानी है। विटामिन्स तो मस्ट हैं, बाकी टेस्ट आ जाएँ तो मैं फिर आऊँगी। हदाद डॉक्टर जो कह रही हैं उनकी बात, मगर हदाद ने सुना ही नहीं। उसके चेहरे को थामकर उसके माथे पे ज़ोरदार बोसा दिया। थैंक यू सो मच। तुम जान ही नहीं सकती बख्तावर, तुमने कितना खुश किया है मुझे। तुम मुझे इतनी खूबसूरत चीज़ देने लगी हो, हालांकि तुम टेक्निकली बच्ची हो, मगर आई एम वेरी हैप्पी। उसने बख्तावर को अपने साथ लगाते हुए बीच लिया। बख्तावर को 1 मिनट के लिए लगा ये चौड़ा सा बेस्ट तो उसको भींच कर उसकी हड्डियाँ तोड़ देगा। डॉक्टर होश में आए, आप बाकी सब कहाँ हैं? और बाकी सब फ़ौरन अंदर दाखिल हुए। एक के चेहरे पर खुशी जबकि दूसरे के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। इससे पहले सिकंदर आगे बख्त की तरफ आता हदाद बख्तावर को छोड़कर उसके पास आया। इधर आए ना साहब। नाना। उसने सिकंदर को भी भींच लिया। सिकंदर ने उसे हटाना चाहा, मगर हदाद ने गिरफ्त मजबूत कर ली। हदाद, छोड़ें मुझे। हदाद। वो पहले ही परेशान था, ऊपर हदाद की बदतमीज़ियाँ। ज़रा भी भा नहीं रही भाग को। नाना मी काला, मम्मी सी मी काला। और हदाद और वक्त को देखते हुए अपने छोटे से दांतों वाली मुस्कुराहट उछालते ऊपर जोश होकर बोली जैसे मम्मी हाला का खताब नहीं कापू का दिया हुआ हो। लेकिन जाहिर है
वो फ्यूचर की काबू थी। हदाद ने सिकंदर के बाल बिगाड़ते हुए अरहा रिमशा से ली और उस पर मोहब्बतों की बारिश की। बख्तावर को लगा वो हिल गया है। अरहा को भी समझ नहीं आई ये नाना को क्या हो गया है। नाना आई नो नाना नो किसी नो नाना मी फेस। अरे नाना साहब अरू को क्यों परेशान कर रहे हैं? तुम ठीक हो ना बच्चे? घबराना नहीं, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, दिल तो नहीं ख़राब हो रहा, चक्कर तो आ रहे होंगे, तो ऐसे मत बैठो, ज़रा टेक लगाओ। बख्तावर से ज़्यादा तो उसकी हालत ख़राब लग रही थी। उसे अपने प्यारों का ओसीडी था। बख्तावर ने मामा की हालत देखकर आपी को देखा जो मुस्कुरा रही थी। मैं एवं धोने ही ना 9 महीने अपने सर पटती रहती थी। मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खुश नहीं लग रहे, क्या आप मेरा बेबी नहीं देखेंगे? बख्तावर सिकंदर के तकिए ठीक करने पे ज़रा सा टेक लगा चुकी थी, मगर परेशानी से सिकंदर का हाथ थामे बोली, नहीं मगर वक्त ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, तुम अभी बच्ची ही हो, बहुत मुश्किल होगा, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हारे होंठ खुश्क लग रहे हैं, हदाद जाकर जूस के डब्बे और फ्रूट्स लेकर आओ। उसने साइड पे पड़े पानी के जग से वक्त के लिए पानी निकाला और उसे पिलाने लगा। बख्तावर को अपनी कैफियत से ज़्यादा मामा की कैफियत डरा गई। उसे रोने के साथ मामा पे प्यार आया। वो बाप की तरह उसकी हालत के लिए परेशान था और माँ की तरह उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। उसने कौन सी नेकी की थी जो उसको सिकंदर जैसा मामा मिला? पियो पूरा चंदा, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, तुमने मुझे डरा ही दिया था, अब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या होगा अब। वो गिलास रखकर कुछ कहने लगा। बख्तावर उसके सीने से लगकर उसके गिर्द बाजू फैलाए रोने लगी। मामा आखिर आप मुझे किसी की कमी क्यों महसूस नहीं होने देते? मामा कभी तो यकीन दिलाया करें, मैं आपकी बेटी नहीं यतीम भांजी हूँ जिसके ऊपर हाथ रख कर आपने ज़माने की हर सर्द गर्म से बचाया, उसको सगी औलाद से बढ़कर चाहा। मामा कभी कभी आपकी मोहब्बत मेरे दिल में ढेरों बोझ ले आती है। आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं जबकि मैंने कभी आपके लिए कुछ नहीं किया। उसके रोने से पहले ही हदाद बाहर चला गया था, वरना वो भी परेशान हो जाता। क्या माँ बाप बच्चों से इसलिए मोहब्बत करते हैं बख्ता ताकि बदले में तवक्को रखें कि वो उनके लिए कुछ करेंगे? नहीं, उनकी मोहब्बत बदले में कुछ नहीं मांगती, बस वो उनकी आंखों के सामने हो, खुश हो, आबाद हो, यही उनके लिए काफ़ी होता है। और तुमने क्यों नहीं किया मेरे लिए कुछ? आज तक मैं ये घुटन सफ़र काट सका हूँ तो तुम्हारे वजूद की वजह से। मेरे दिल के कुछ हिस्से नरम रहे तो तुम्हारे मासूम वजूद की वजह से, जिसकी वजह से मैंने एक काबू होने की हैसियत से नाहक किसी पर जुल्म नहीं ढाई। मोहब्बत करना, रिश्तों का मान रखना, उनका एहतराम करना, ये मैंने तुमसे ही सीखा है बच्चे। मेरे हर जायज़ नाजायज़ फ़ैसले को आंखें बंद किए कबूल किया। ऐसी होती हैं बेटियाँ। मैं तो बाप तुम्हारे वजूद से पहले बना हूँ, तुम मेरी बेटी, बड़ी बेटी हो, मेरा मान, मेरा गरूर, तो ये कभी मत कहना कि तुमने कुछ नहीं किया। उसने बख्तावर को बच्चों की तरह सर थपक दिलासा दिया। दरवाजे पे दस्तक होकर डॉक्टर अंदर दाखिल हुई। सॉरी टू डिस्टर्ब, मगर मिस्टर हदाद कहाँ हैं? जी वो नीचे हैं, आपसे कुछ पूछ-गछ करनी थी। मैं बख्तावर का फादर फिगर हूँ, तो मुझे उसकी सेहत के बारे में एक मालूमात चाहिए। क्या हम आपके ऑफिस में डिस्कस कर सकते हैं? उसकी बात पर डॉक्टर को हैरत हुई, जबकि रिमशा और बख्त की हंसी छूट गई। सिकंदर ने नज़रअंदाज किए डॉक्टर को काबू वाली संजीदगी से देखते हुए बोला, शल वी? डॉक्टर ने सर हिलाया। ऑफ कोर्स मिस्टर। सिकंदर हदीद कहकर वो मुड़ा। बख्त को मुस्कुराकर देखकर रिमशा से बोला, रे बख्त को देखना प्लीज़, और तुम ठीक हो ना? हर रिश्ते के साथ उसे अपनी बीवी का हमेशा ख्याल आता था, बेशक वो ठीक ही क्यों ना हो। जाइए फादर फिगर, मेरा मतलब है फ्यूचर के नाना ट्रम्पल करें डॉक्टर को। सिकंदर ज़रा हंसकर सर हिलाते हुए डॉक्टर के पीछे गया। इजी इजी, पानी दूँ? हदाद गिरती हुई बख्त के गिर्द एक बाजू फैलाई, दूसरे हाथ से उसके बाल पीछे कर रहा था। बख्त जब से वापस आई थी, कुछ भी मुंह में डालती तो बस सारा कुछ मल देती थी। सिकंदर ने तो बाकायदा सारा सामान भी उठा लिया था और हर मिनट हदाद को कोस रहा था, जिसका जवाब हदाद खुद भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो खुद परेशान हो गया था। मैं पागल हो जाऊंगी हदाद, उसने नढाल अंदाज में कहते हुए कुल्ली की। हदाद छोटे से टॉवल से उसका चेहरा साफ़ करते हुए उसके सर पे प्यार करता, सामने छोटी सी कुर्सी पे बिठाते हुए उसके बाल बांधने लगा। कुर्सी वो उसके लिए यहाँ ले आया क्योंकि वक्त की हर एक लम्हे बाद तबीयत ख़राब हो रही थी। मैं पानी का गिलास लाता हूँ। वो बाहर आकर साइड टेबल से गिलास उठाने लगा जब खुले दरवाजे पर दस्तक हुई। सिकंदर खड़ा था, उसके हाथ में छोटा सा बैग था। मैं इसके लिए बिस्किट के साथ बाकी चीज़ें भी लाया हूँ। क्या हुआ, तबीयत अभी तक संभली नहीं? तुम इसको देखो, मैं इसको ड्रिप लगाने का बंदोबस्त करता हूँ, बिल्कुल ड्रेन हो गई है। एक मिनट के लिए हदाद सिकंदर के सुबह के वक्त आने पर हैरान हो गया और उससे भी बढ़कर वो बख्त के लिए चीज़ें ले आया।
जल्दी जाओ बख्ता बच्चे। सिकंदर खदात से एक गिलास पकड़े उस तरफ आया तो देखा बख्त एक बार फिर सिंक की तरफ झुकी हुई थी। वो मज़ीद परेशान हो गया। पिंक पजामा शर्ट में वो पीली जर्द हुई थी। मामा आप इस वक्त? मैं ठीक हूँ, बस मॉर्निंग सीकनेस है ना। नहीं, तुम्हारी हालत तो ज़्यादा बिगड़ रही है। ये भी ठीक रहा करती थी, तुम्हें क्या हुआ? चलो बैठो, ये पानी पियो, फिर मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। उसने बख्त को बिठाते हुए उसे पानी पिलाया। वो पानी भी बख्त से हजम ना हुआ। सिकंदर के तो हाथ पाँव फूल गए। वो बंदा जो एक लम्हे में अगले इंसान के जिस्म के एक एक अज़ा निकाल देता था, अपनी बेटी की यह हालत देखकर घबरा गया। मामा, ऐसा लगता है मेरे सारे अज़ा बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ये बिस्किट खाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। बेड पे ले जाओ। मैं ठीक हूँ मामा, आप आराम करें। सुबह उठ गए। मेरा ममुआ है ना। उसने बिस्किट को पैकेट खोलकर एक निकाला, मगर खाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। दिल फिर अजीब हो गया। आ जाओ चुड़ैल, तुम्हें अब उठने की ज़रूरत नहीं है। खदात सब कुछ सेट करके फ़ौरन उस तरफ आया और उसे बाजू में उठाकर बाहर लाकर बेड पे बिठाया। खाओ ना। बेचारा सिकंदर अभी उठ कर गया, तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए कुछ लाया है। वक्त ने अपनी आंखें सिकंदर की तरफ उठाई। सिकंदर के माथे पे बल थे और वो हदात को देख रहा था जो सब कुछ सेट कर रहा था। पहले कंबल तो उसके ऊपर डालो। और हदात को टोकर झुकते हुए वक्त के टांगों पर कंबल डालने लगा। बच्चे, खिड़की खोल दूँ? फ्रेश हो, उसे बेहतर महसूस करोगी। इसी वक्त उनके कमरे में स्पंज बॉब पकड़े, शर्ट और पैम्पर पहने और अरू सोती जागती कैफियत में आई। पापा, लो, एक भा कम था कि दूसरा जूनियर भा आ गया। सिकंदर ने अरहा को देखा तो उस तरफ आया। अरू, शर्ट्स कहाँ फेंक आई? मैं पोपो, पापा, मम्मी, सैली। बख्तावर रहा कि बात सुनकर हंस ही पड़ी। पता नहीं क्या आगे बोलती रहती है। तुम आंखें बंद करो बच्चे, ऐसे सर दर्द होगा। मैं उसको सेटल करके आया। उसने अरहा को उठाया तो अरहा बख्त को देखकर अपनी मंदी आंखों को मसलते हुए हाथ हिलाकर बोली, आप ही की जान। बख्त ने अरहा को फ्लाइंग किस दी। ऑल गुड वाइफ, कुछ खाओ तो फिर मैं चेक करूँ कि ड्रिप लगाने की पोजीशन में हो कि नहीं। हदाद ने बड़ी सी बिन उसके बेड के साथ रखी। वक्त ने हदाद को देखा जो खुद सारी रात उसके हाथ जागा हुआ था। सो जाओ, सारी रात से जागे हो डॉक्टर। हदाद ने नफ़ी में सर हिलाया। ना भाई, ज़रूरी काम पे भी जाना है। निपटा कर वापस आऊँगा, शायद आराम कर लूँ। तुम आप बेहतर हो ना। उसने बिस्किट निकाल कर वक्त को खिलाने के लिए बढ़ाया। वक्त ने ज़रा सी बाइट ली, फिर उसने मुंह बनाया। अजीब सा जायका है। अदरक के बिस्किट हैं, अब देखना इसका कहवा बनाकर लाएगा या शायद सूप ही ना ले आए। वक्त की आंखें खुली की खुली रह गई। नो वे खदाद, पहले मुंह का जायका अजीब हुआ है, ऊपर से अदरक। चुप करके खाओ, फिर रिलीफ की मेडिसिन देता हूँ या फिर ड्रिप लगवाओ। ऐसे खाली पेट तो तुम्हारे और टाइनी के लिए अच्छी नहीं। वह जो बिस्किट खा रही थी एकदम खदाद की बात पे उसे देखने लगी, जैसे उसका दिमाग फिर गया हो। हदाद दराज से मेडिसिन का बॉक्स निकाल रहा था। उसके देखने पर अपनी एक भनुएं ऊपर की, जैसे पूछना चाह रहा हो कि क्या हुआ, ये टाइनी क्या होता है। हदाद ने उसे फिर उसके पेट को देखा। ये टाइनी ही तो है, क्या कहूँ मैं अभी इसे। वक्त के उसके अंदाज पर हंसी छूट गई। हदाद, अगर ये टाइना हुआ तो बेटी होगी, बेटा हो तो उसके लाजिमी जरासीम सिकंदर पे जाएंगे। वक्त मज़ीद हंसने लगी। अल्लाह, मामा से इसको क्या ताल्लुक़, बेटा तो आपका है, आपकी तरह सड़ा करेला। तौबा है बहुत, तुमने मेरी पुरानी तस्वीरें नहीं देखी, मैं बहुत दुबला पतला सा था। सब मुझे माचिस की तीली कहते थे। सुन रहे हो टीनी टाइनी, तुम्हारे पापा का कोई हाल है। वक्त के मुंह से ये आखिरी बात हदाद को पता नहीं क्यों अच्छी लगी। अजीब सा एहसास था मगर बेहद खूबसूरत एहसास था। अलग ये चुड़ैल। वक्त ने आपकी बार माथे पे बल लाकर अपना हाथ हटाया। अब आप मुझसे इज़्ज़त से पेश आया करें। आपके लिए और आपकी इस टाइनी के लिए कितनी कुर्बानी दे रही हूँ। जो हुक्म। अब खाकर आंखें बंद करो, मैं फ़्रेश होके आता हूँ, फिर तुम्हें चेक करता हूँ। सिकंदर सूप में चमचा हिला रहा था तो रिमशा काउंटर के साथ लगे सीने पे बाजू लपेटे उसे देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? इतने अरसे बाद अपने शोहर के हसीन चेहरे की आंखों के नीचे हल्के देख रही हूँ। आप इंसान है कि मशीन? सारी रात बेचैन रहे और आप सुबह जूस का ढेर बना के फ्रिज में रख दिया। बेशुमार खाने पीने की चीज़ें ले आई, बजाय अपने काम के लिए स्ट्रिया निकले यहाँ सूप और सब्ज़ी बना रहे हैं। तो मेरी रे को जलसी हो रही है। और तुम्हें कब से इतना शौक चढ़ गया मुझे यहाँ से भेजने का? दिल को कुछ नहीं हुआ ये कहते हुए? आप जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वापस आएंगे। वैसे सिकंदर, मुझे हम दोनों के घर जाना है, चाहे वो कहीं भी हो। ऐसे वक्त और मामू के घर पे ज़्यादा रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात हुई है? रिमशा ने नफ़ी में सर हिलाया। बख्ता और मामू को प्राइवेसी देनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि हमने आकर ना सिर्फ उन्हें
क्राउडेड कर दिया है, बल्कि कुछ हद तक टेंस भी कर दिया है। मैं नहीं चाहती हमारे मसले से बख्ता पे असर हो, ख़ासकर जब वो अब उस मरहले से गुजर रही है, या कहीं वो दुश्मन मामू और बख्ता को अपनी लपेट में ना ले रही। अभी तक उसकी खबर रिमशा की बात ठीक थी, बख्ता पे उसका असर नहीं पड़ना चाहिए था। जो भी करना था बेहद जल्दी करना था। तुम ठीक कह रही हो सनशाइन, मगर वक्त को इस वक्त हम दोनों की ज़रूरत है। हदाद काम पे जाएगा तो पीछे वक्त अकेली क्या करेगी? अरू से भी उसका दिल बहला रहेगा ना। बस कुछ हफ्तों की बात है, फिर मैं ऑस्ट्रिया एवं ही तो नहीं जा रहा, अपना बिज़नेस वहाँ स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। इसके बाद हम दोनों का घर ढूंढूँगा। सब कुछ फाइनलाइज करके यहाँ एक हफ़्ता मज़ीद रहेंगे। देन वी आर रेडी टू मूव। रिमशा ने सर हिलाया, मगर वो चुप सी थी। सिकंदर ने उसकी कमर पकड़ी, उसे काउंटर पर बिठाया। वो अक्सर जब किचन में काम करती तो सिकंदर रोमांस के मूड में ऐसे ही उसकी काम को ट्रम्पल करके उसके काउंटर पर बिठाता था। क्या बात है, कोई चीज़ परेशान कर रही है? उसने रिमशा के गाल थाम कर पूछा। पता नहीं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो बदतमीज़ शख्स मुझे ना देखता तो हम सबको परेशानी का सामना ना करना पड़ता। हम सबको अपना मुल्क, अपनी फैमिली ना छोड़ना पड़ता। आपके सारे काम मिस्ड अप हो गए, ऊपर से मेंटली टॉर्चर वो अलग। मैं तो नहीं घबरा रहा, तो तुम क्यों घबरा रही हो रे? ऊपर और नीचे चलता रहता है। हाँ, मैं ज़रा एक्सट्रीम हूँ, तो इसलिए हर चीज़ ओवर द टॉप लगती है, मगर कठिन वक्त है, गुजर जाएगा। जब तुम सब हो मेरे साथ तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। देखना, साइड पे हुए तो वो खुद भी डर गया। उसे मालूम हो गया है कि उसने किससे पंगा लिया है। और हाँ, सारी बात खुद को ब्लेम करना छोड़ दो। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वो कौन है, तो इसमें तुम्हारा कसूर कहाँ से हुआ है ना? खैर मेरी प्रिंसेस, जल्दी से ये सूट चेक करके बताएं। याद है अरू के टाइम वही बना कर दिया था, तो तुम बिल्कुल बेहतर फील कर रही थी। उसकी थोड़ी पे प्यार करता वो पूरे दांतों वाली मुस्कुराहट उसे पेश करता हुआ बोला, आपकी ऑस्ट्रिया की फ़्लाइट कब है? रात को ही निकलूँगा। अब वैसे भी अच्छा है, थोड़ा सा मज़ीद टाइम स्पेंड कर लूँ। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। कितना गुस्सा आ जाता है जब मैं ऐसी बात करता हूँ। रिमशा बिन कहे उसके सीने से लग गई। आप प्लीज़ जल्दी आइएगा, कल हमारी एनिवर्सरी है, भूल गए? सिकंदर उठ गया। मैं अभी आया। वो तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ा तो रिमशा उसके अंदाज पे हैरत हुई। 5 मिनट बाद सिकंदर नीचे आया तो देखा रिमशा सूप को गाढ़ा पाकर चूल्हे को बंद करते हुए उसे देखने लगी। सिकंदर ने उसे गिफ्ट पकड़ाया जो गिफ्ट के ऊपर शॉपर चढ़ा हुआ था। रिमशा ने उसे पकड़ा। ओह, तो मिस्टर अपना तोहफ़ा आप दे रही हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा दिया तोहफ़ा ज़्यादा पसंद आया है। रिमशा मुस्कुराई। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है। अभी नहीं, कल खोलना इसे। वो खोलने लगी तो सिकंदर ने उसे टोका। क्यों, अभी क्यों नहीं? बस कल खोलना मैं चाहता हूँ, मेरे जाने के बाद तुम देखो। वैसे है क्या, ये कोई ज्वेलरी तो नहीं लग रही इस बार? बस इसे संभाल के रखना। क्या सूप बन गया? हाँ, मैं वक्त के लिए सूप डालकर ले जाती हूँ। और दाऊद, रिमशा मुड़कर रुकी और उसके गले में बाजू डालकर उसके गाल पे प्यार करती बोली, एक बार फिर कह रही हूँ जल्दी आइएगा, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। यार, एक हफ्ते की बात है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे 1 साल के लिए जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता बस, वरना मेरे पास 100 तरीके हैं आपको अपने पास बुलाने के, अगर आपने ज़रा देर की। मसलन क्या? अगर तुमने रे नाम से सबको अपना तारफ़ करवाया तो बिलीव मी, मार खाओगी। हाँ, वो भी, मगर इस दफ़ा नई धमकी किसी बार में जाऊंगी और वहाँ जब ढेर सारा और कॉपी कर खुद को वेस्ट करूँगी, तब आपको पता चलेगा कि डोंट मिस विद मी। आंखें एकदम फैल गई। वो जाने लगी जब सिकंदर ने उसका बाजू थामकर दीवार से लगाया। ये बात आज तो कह दी, आइंदा कही तो अपने लफ्ज़ों पे नदामत होगी तुम्हें। मिस्टर ब्रॉडी कापू, आपका ये गुस्सा और ये धमकी नहीं चलने वाली। मैंने आपकी मेडिसिन ही टेस्ट करवाई हैं। आइंदा मरने मराने या जुदाई की बात करेंगे तो मैं भी करूँगी ऐसी पे बैक। इससे सिर्फ तुम्हारा नाम सुनूं तो बेहतर है। बाकी मुझे आप तुमने ट्रैगर करने की कोशिश की स्वीट हार्ट, तो तुम पछताओगी। मरने के बाद भी तुम मुझसे बेवफाई नहीं करोगी। रिमशा गुस्से से कुछ कहने लगी तो सिकंदर ने प्यार से उसे कुछ कहने से रोक दिया। अब तुमने मुझे काम पे जाने का ताना दिया तो सिकंदर, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मैंने कुछ कहा तुम्हें? इतना भी जालिम नहीं हूँ। बिल्कुल, तुम तो फरिश्ता हो। ओफ, इतनी भूख लग रही थी, सोचा रास्ते में सैंडविच खा लूँगा, मगर तुम लोगों के लिए काफ़ी लाया था तो सोचा ठंडी ना हो जाए। रिमशा, कॉफ़ी पियोगी? जी मामू, आबा के ड्रिप तो निकाल दें ताकि फिर मैं उसे सूप पिलाऊँ। नहीं, अभी ठहरो। वो ऐसे वो ठीक है ना? जी, सो रही है। चलो, ये मैं मेडिसिन लाया हूँ, तुम कमरे में रखाओ, मैं अभी आता हूँ। उफ, थक गया भाई। वो लाउंज में आकर सोफे पे गिरते हुए बोला।
दिल कर रहा है कि तुम्हारा मुंह तोड़ लूँ। सिकंदर की अचानक इस बात पे हदाद जो काफ़ी पी रहा था एकदम चौंका। क्यों भाई, ये खुशी और गम के मौके पे तुम्हें हमेशा किसी का मुंह क्यों तोड़ने का दिल चाहता है? बहतावर और तुम्हारी वजह से इस हालत में है और तुम यहाँ रिलैक्स बैठे हो, क्या मतलब है तुम्हारा? हलक में एक पानी का कतरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही और तुम यहाँ मज़े से नाश्ता कर रहे हो? शर्म से डूब मर जाना चाहिए। तो ड्रिप लगी हुई है ना उसे, और तुम तो ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। सिकंदर की बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई थी। सारा खाना पीना बंद कर दूंगा, फिर पता लगेगा मेरी बेटी की तकलीफ़ का। रहा को कहीं अडॉप्ट तो नहीं किया था तुमने? क्या मतलब इस बकवास का? तुम्हारा अपनी भांजे को लेकर ये हाल है तो अपनी बेटी के वक्त तो अल्लाह ही हाफिज़ होगा। तुम्हें कोई खुशी नहीं थी? अब तुम्हारे वाली खुशी मैं कहाँ से लाऊं? सबका गिरेबान पकड़ पकड़ कर उनको ख्वामखा धमकी दूं? ये वाली खुशी तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, खुश हूँ कि मुझे इस तरह का पीस मिलने वाला है। उसने देखा रहा नाइट सूट पहने अपने उलझे हुए बालों में हाथ मारती सिकंदर के टांगों से चढ़कर उसकी गोद में आकर बैठी। सोने के टाइमिंग खराब हुए हैं प्रिंसेस के। पापा मी हंगी मी ईट। अनु सैंडविच खाओगी? हदाद ने अपना दूसरा सैंडविच अरहा की तरफ बढ़ाया तो अरहा सिकंदर की गोद से उतरकर हदाद के पास जाने लगी। अरुनो पहले हाथ धो। सिकंदर ने अरहा के हाथ धुलवाए, फिर उसे हदाद को दिया। हदाद ने अरहा को गुदगुदी की। ये लो। उसका फ़ोन बजा। उसने मैसेज पढ़ा तो एकदम चौंक उठा। नाना यू एट? अरहा ने सैंडविच का छोटा सा टुकड़ा आगे करते कहा। नो बेबी, आप खाओ। यू नो हंगी नाना? मैं खा चुका हूँ। काफ़ी ट्राई करोगी? सिकंदर जो सब्ज़ी को पानी से भरे बाउल में डाल रहा था एकदम बोला। नो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। चुप करो। खुदा ने कप अरहा के होंठों की तरफ लेकर जाते हुए कहा। अरहा ने ज़रा सा घूर लिया तो उसने अजीब सा मुँह बनाकर उसे ज़ोर से हिलाया। हदाद, आप उल्टी करेगी तो तुम साफ़ करना। अरहा होंठों पर ज़ुबान फेरती कप की तरफ दोबारा हाथ बढ़ाने लगी। मी मोर मी लाइकी। अरे नो काफ़ी। पापा मी काफ़ी लाइकी। अरहा अपने बाप को घूरती हुई हदाद के पकड़े कप में मुंह आगे करने लगी। लगता है इसे मेरा फ्लेवर पसंद आ गया है। हेलो, कापू बोल रहा हूँ। ओके ठीक है, बेफिक्र हो जाओ, प्लान बी है मेरे पास। आपको मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हाँ, डिटेल्स मिली हैं इस बंदे के साथ वो खोलना भूल गया। मगीन को निकालने में उसका बड़ा किरदार है। अब हदाद बिल्कुल अलर्ट हो गया। अलर्ट क्या होना था, उसे झटका लगा। ईमेल नहीं कर सकता, जो देखना है मेरी उस USB में देख लेना। हाँ, इस दफ़ा उसकी सारी गेम ख़राब कर दूँगा और वो बहुत से लोग मुझे जानते नहीं हैं कि मैं असल में हूँ क्या है। एनीवेज, हम प्लान बी पे स्टिक रहेंगे, मगर अंडर बॉस को अंदरूनी तौर पे अगर खबर मिलती है तो उन्हें प्लान ए ही मिलेगी। ओके ओके बाय। पापा वी वन कॉफ़ी मी लाइकी। अरे नो मोर कॉफ़ी। एक तो तुम्हें मैं क्या कहूँ, अगर तुम मेरी बेटी के शोहर ना होते तो पता नहीं तुम्हारा क्या हशर करता। अरू, पापा ख्वामखा सख्ती करते हैं ना। पापा को सबक मिलना चाहिए। पापा बैड ना अरू। पापा हर वक्त एंग्री रहते हैं। नो नाना, पापा गुड। पापा नो एंगी। पापा लव मी पापा गर्ल। मी अरू लव पापा। पापा अरू का मुंह मत खुलवाइएगा नाना, वो अपने पापा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो पैकिंग मुकम्मल करके अपना बैग उठाकर नीचे की तरफ आया तो खदाद ऑफिस के लिए निकलते हुए उसे और उसके बैग को देखने लगा। तो फिर निकलने की तैयारी है? वो ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट में आम सी खुलिया में भी हैंडसम लग रहा था। नहीं, रात के 9 बजे निकलूँगा। टेक ऑफ तो हम आधे घंटे में करेंगे। ये बस बैग नीचे रख रहा हूँ। वक्त अब बेहतर है, चेक कर लो। सुबह के बानिस्बत काफ़ी बेहतर है, मगर खाना उससे हज़म नहीं हो रहा तो मैंने फिर से ड्रिप लगा दी। कल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। सिकंदर ने बैग साइड पे रखा और दरवाज़ा आहिस्तगी से खोलकर रुक गया। रिमशा वक्त के बेड के साथ सोफ़े पे बैठी किताब हाथ में लिए साइड पे गर्दन गिराए सो गई थी, जबकि वक्त हेडबोर्ड से टेक लगाए अपना फ़ोन चेक कर रही थी। उसने सिकंदर को देखा तो मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, अलबत्ता ये काफ़ी थक गई है। मैंने अपने साथ लेट जाने का कहा तो मना करती है। वो आहिस्तगी से कहने लगी तो सिकंदर ज़रा सा मुस्कुराकर रिमशा के पास आया और उसे उठाया।
तो वो ना वक्त सिकंदर उसे दोनों के कमरे में लेकर आया और उसे लिटाकर उस पर कंबल ओढ़ा। फिर उसके गाल को थपक कर वो लाइट ऑफ करके बाहर आया। वो इस तरफ आया तो देखा हदाद वक्त की पेशानी पे हाथ रखता उससे कुछ कह रहा था। सिकंदर ने उन दोनों को अकेला छोड़ा और बैग उठाकर नीचे चल पड़ा। फिर उसे अरू का ख्याल आया तो वो यहाँ बैठी टीवी देख रही थी। अरू बाबा की जान कहाँ हो? उसने किचन की तरफ से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे नहीं थी तो कहाँ? ऊपर तो उसने नहीं देखा। उसका दिल धड़कने लगा। अरहा अरहा, क्या हुआ सिकंदर? सिकंदर दोबारा लाउंज में आया अरहा को पुकारते हुए। हदार जो उसके सामने आया तो पूछने लगा, अरहा को ऊपर देखा है तुमने? क्यों, तुम दोनों के कमरे में सो नहीं रही थी? नहीं, वो नीचे टीवी देख रही थी। मैंने बेड में लगाई थी, इधर बैठी अपना जूस पी रही थी साथ। हाँ, टीवी ऑन था मगर रहा नहीं थी जब मैं बैकयार्ड से कॉल अटेंड करके वापस आया था। अब फदार भी बड़ी ही तेज़ी से बोलते हुए ऊपर गया। अरहा, दिमाग में जो अजीब अंदेशे आ रहे थे वो उसका दिमाग घूमने पर मजबूर कर रहे थे। जवेद, अभी एलेक्स को लेकर यहाँ पहुँचो, अरहा नहीं मिल रही। सिकंदर, अरहा पूरे घर पे नहीं है। सिकंदर को लगा वो बेहोश होकर गिर जाएगा। उसकी जान, उसके जिगर का टुकड़ा कहाँ चली गई? उसने अपने लबों को दबाया और फ़ोन को बेरहम गिरफ्त में पकड़ते हुए तड़पते हुए शेर की तरफ गराया। दे आर गोइंग टू पे फॉर दिस, दे आर गोइंग टू ब्लडी पे फॉर दिस। अरे यार, तुम तो बहुत समझदार बच्ची हो, अभी तक रोई नहीं हो। वैसे नाम तो पूछना भूल गया, तुम्हारा क्या है? कोल ने उस छोटी सी घुंघराले बालों वाली कुड़िया से पूछा जो लॉलीपॉप को मुंह में डालती और उसे निकालती अपने से लगी थी। यू मी शो जॉकी, अरू लाइक जॉकी, यू शो जॉकी। ओह, तो तुम्हारा नाम अरू है? नाइस टू मीट यू अरू। मैं कोल, और हाँ, जॉकी के साथ तो मैं बहुत कुछ दिखाऊंगा, मगर एक बात पूछो, तुम्हारे पापा क्या वाकई इंसानों को चेड़ के रखती हैं? कोहली, पापा माइन, पापा एट पपी, पापा टुश ई, पापा स्कैरी, पापा एंगी। पहले ही बेचारा वो डरा हुआ था, जूनियर भाई ने और डरा दिया। तुम्हारे पापा इतने सालिमे के लोगों को खाती हैं? उसके हलक में कुछ अटक गया था। ये किस चक्कर में फंस गया? नो पापा, नो ईट यू, पापा ईट फूड, पापा नाइस, पापा नो लाइकी। अरहा दरअसल ये कहना चाह रही थी कि पापा खाना खाती हैं, लोगों को नहीं। हाँ, अलबत्ता उन्हें बाहर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम तो देखने में बहुत छोटी लगती हो, कितने साल की हो? मैं 1 मी, अरू ओनली 1। अब उसने अपनी उम्र बताई तो कोल का मुंह खुल गया। हालांकि वो 3 महीने के बाद पूरे 2 साल की हो जाएगी, मगर उसे तो यही लगा। तुम 1 की हो? ऐसे कैसे हो सकता है? यस मी 1, अरू 1। सिकंदर, यही कहीं निकल गई होगी। आई एम श्योर अरू को कोई उठाकर नहीं लेकर गया होगा। तुम ऐसी बातें करो मत, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। उसे कुछ होगा भी नहीं। अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं उनको जहन्नुम भेजने के बजाय यहीं इस दुनिया में इबरतनाक ज़िंदगी दूंगा। उन्होंने मेरी बेटी को उठाकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वो गाड़ी के अंदर बैठकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके गाड़ी जन से भगा चुका था। हदाद गाड़ी में बैठने के बजाय सीधा घर के अंदर घुसा और सिकंदर के ट्रैवल बैग की तरफ आया और उसे तेज़ी से खोलकर उसने USB तलाश की। किसी भी हाल में उसने प्लान बी पता करवाना था। उसको हासिल करने के लिए बेशक उसने गलत तरीका इस्तेमाल किया, मगर कोल के हाथों में थी तो अरू महफूज थी। नाना इज़ सॉरी अरू। हाँ कोल, हदाद बोल रहा हूँ, जल्दी से मेरे घर आओ, तुमसे एक काम है। बैक यार्ड में एक बच्ची नज़र आएगी, उसे एहतियात से उठाकर ले जाना। उसे कहना तुम जॉकी दिखाओगे। जो कहा, जैसा कहा है करो। हाँ, डॉगी का भी कह देना तुम लोगों के घर में सोमो है। बस कुछ देर के लिए अपने पास रखो। रेनी लाना और शॉन को पता नहीं लगना चाहिए, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो। अगर मेरा नाम आया तो ऐसी जगह छोड़ कर आऊँगा जहाँ कोई ज़ीरो नहीं होगी। इसके लिए मैं तुम्हें 500 यूरो दूंगा। हाँ, बस मेरा काम करना है। शॉन या ग्रेनी पूछे तो तुम कहना तुम्हें रास्ते में रोती हुई मिली, और होशियार रहना, ये कोई आम बच्ची नहीं है। सिकंदर जब ऊपर पैकिंग करने चला गया तब खदा ने ये कार्रवाई की। अब उसे USB मिल गई तो वो सीधा अपनी गाड़ी की तरफ गया और उसे स्टार्ट किया और मोड़ काटते हुए उसे दूसरी सिमत ले गया। मी शो डॉगी। अरहा तकरीबन ये बात 10 दफ़ा कह चुकी थी। कोल को तो अपने से भी ज़्यादा बोलने वाली बच्ची मिल गई थी। ये 2 मिनट के लिए चुप नहीं हो सकती। हाँ, अभी दिखाता हूँ, तुम क्या पियोगे? मुझे प्यास लगी है। मी शो डॉगी, पापा डॉगी इज स्कैरी, ही बार्क भोबो, यू डॉगी नाइस ओ बैड। नहीं, हमारी सुमा छोटी सी। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया हूँ। वो रहा को सोफे पे बिठा चुका था। रहा माथे पे बाल डाले बोली, मी टाक पापा। ऐसे अब उसे पापा से बात करनी है। अब तो कोल के पसीने छूट गए। मगर आप तो यहाँ खेलने आई हो, मैं अभी सोमो को बाहर से लाता हूँ। मी नो वांट सोमो, मी टॉक पापा। तुम क्या वाकई 1 साल की हो? अरहा ने तेज़ी से सर हिलाया।
मी वन मी। अहा का कहना था कि अभी तो वो 1 साल की है, मगर बहुत जल्द वो 2 साल की हो जाएगी। वी कम टू। अच्छा आप बैठो, मैं अभी आया। कोल उसको छोड़कर तेज़ी से किचन की तरफ आया, जहाँ टेबल पे उसका लैपटॉप पड़ा हुआ था। तेज़ी से गूगल में उसने सिकंदर को ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे कुछ नहीं मिला। अबे डफर, पूरा नाम क्या है इनका, और अपने मुल्क में वो किस नाम से जानी जाती हैं? बी से पूछूं? कुछ कह तो रही थी सिकंदर भी। ओफ, ये हदात भाई ने किन चक्रों में लगा दिया। इस बच्चे का कुछ करूँ, फिर पता करता हूँ। उसने उठकर फ्रिज से चॉकलेट निकाली और बाहर आया तो उसकी चीख निकलती रह गई। रहा साइड टेबल से ग्रेनी का कीमती एंटीक पे रिवॉल्वर उठाने की कोशिश कर रही थी, जो ग्रेनी लौना ने आप डेकोरेशन की सूरत में रखा हुआ था। पहले तो वो बड़ी पुरजोश थी, मगर उससे उठाया नहीं जा रहा था तो माथे पे बाल आई। नाना मी हेल, वो बेचारी भूल गई कि वो नाना के घर में नहीं, कोल के घर में है। अरे हाथ मत लगाओ उसे। वो तेज़ी से उसकी तरफ लपकर उसे उठाया। नो मी वान गन, मी वान अ शूट। वो उस बच्चे की फरमाइश पे दहल गया। क्या ये पागल है? बच्चे ये खिलौना नहीं है, उसे हाथ नहीं लगाते। नी टेल पापा यू नो शो मी। पापा शूट यू। तौबा, उसकी धमकी। हदात भाई ने जैसे ही कहा था कि ये आम बच्ची नहीं है, उसे इस वक्त कोई बहाना करके साइड पे हो जाना चाहिए था, मगर 500 यूरो और हदात की धमकी पर वो मजबूर हो गया। अरे ये लो चॉकलेट, मी नो दिस। वो उसकी तरफ मुड़कर अपनी बाप की गहरी आंखों से देखती हुई उससे चॉकलेट लेने लगी। हाँ अरु, आपको कुछ और देता हूँ, ये बड़ों की चीज़ें हैं, आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। ओपी इनो ओपी। कॉल से किचन में लाया और उसे एक चेयर पे बिठाया। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें और कारनामे कर लेती हो, चॉकलेट का पैकेट नहीं खोल सकती? लाओ दो। मीनो ओपी जाई ओपी माई। वो सिकंदर की शहजादी थी, वो खुद कोई चीज़ नहीं खोलती थी, बहुत सी बार इसके लिए चीज़ें जावेद खोलता था। कोल ने उसको पैकेट खोल कर दिया। रहा खुद से कुछ कहती, मुस्कुराकर चॉकलेट खाने लगी। चलो, एक अच्छी आदत है, तुम रोती नहीं हो, वरना मैं क्या करता। अब उसके बाप का कैसे पता लगाऊं? अरु, तुम्हारे पापा का क्या नाम है? सब कुछ बोलना आता है तो बाप का नाम तो आता ही होगा। पापा का नाम? जैसे तुम्हारा नाम अरु है तो पापा का नाम क्या है? खुद सोच में पड़ गई कि पापा का नाम क्या है। ये क्या स्मार्ट बच्ची है। इससे ज़्यादा तो मुझे अपने अब्बू का नाम पता था जब मैं उसकी जितना था। ही भा मी जूनी भा। अब उस बच्ची ने उसको तंग कर दिया, मतलब उसको अपने बाबा के ख़िताब का पता था। तो तुम्हारे पापा का नाम सिकंदर भा है? पापा सिकंदर भा। वो मम्मी ही दाऊद। वो पापा मम्मी रे। अरे कहना चाह रही थी कि पापा का नाम सिकंदर भा है, मम्मी के लिए वो दाऊद हैं और मम्मी पापा के लिए रे हैं। पता नहीं वो क्या बोल रही थी। बेचारे कोल के सर पे गुजर जा रही थी। वो कोल ने सर्च किया और साथ में सिकंदर के मुल्क का नाम लिखा तो सारी मालूमात आ गई। उसके लैपटॉप पे सिकंदर की शलवार कमीज़ में मलबूस पुलिस को चुराने वाली मुस्कुराहट से भरपूर तस्वीरें सामने आने लगी। पापा ही माए पापा। कोल ने सिकंदर के हवाले से सारी तफसील पढ़ी, जो सिर्फ अंग्रेज़ी में थी, बाकी जो उर्दू में थी वो पढ़ नहीं सकता था। जो पढ़ा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। ये कहाँ फंस गया? उससे अच्छा हदात भाई से मार खा लेता, कम से कम भी बचा लेती। उनसे कौन बचाएगा? अरे एक बात बताओ, ये क्या खतरनाक है? मेरे मतलब तुम्हारे पापा लोगों को मारते हैं? वो उस डोर से नज़र हटाता अरहा से पूछने लगा, जो चॉकलेट का पैकेट टेबल पर रखकर टिशू की तरफ हाथ बढ़ाना चाहती थी, जो काफ़ी दूर पड़ा हुआ था। कोल ने टिशू निकाल कर उसे दिया, जिसने मुंह पे हाथ फेरते हुए उसे देखा। मी वान कॉफ़ी। अब उसने कॉफ़ी की फरमाइश की। ये आदमी क्या खतरनाक है, क्या ये मुझे मार देगा? मैं भी कितना पागल हूँ, तसल्ली भी किससे मांग रहा हूँ। ये अपने बाप को थोड़ी रोकेगी। पापा ही नाइस, पापा नो बैड, ही एंगी ओनली पीपल्स नॉट मी एंड मी, ही लव मी। ज़ाहिर है तुम और तुम्हारी मम्मी को वो थोड़ी कुछ कहेगा। अभी भी बताती थी, जान छिड़कते थे उन पर, बस बाहर वालों के लिए वो एक मॉन्स्टर है। ही नो मॉन्स्टर, डोंट कॉल मॉन्स्टर मी, किल यू, यू से पापा मॉन्स्टर। अरहा से तेज़ निगाहों से देखते हुए बोली, ओह तुम्हें सोमो से मिला हूँ, वैसे तुम रोगी तो नहीं? वो काटता नहीं है? मी नो वाना सी सोमो, मी वान पापा। अब अरहा को यहाँ उसके साथ वक्त नहीं गुजारना था, उसे पापा के पास जाना था। एक मिनट में तुम्हें टॉफ़ी भी दूंगा। हदात भाई खुदा पूछे आपको। उसे उठाकर वो अपने बैकयार्ड में लाया।